हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बेसिकली इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या सर्कल। सर्कल में सर्कल उसका एरिया निकालने की बात आपको कई सारी छोटी क्लासेस में आपको भी बता दिया गया होता है कि एरिया का सर्कल का फॉर्मूला के बारे में क्या क्या होता है। और 2D डायमेंशंस के बेसिस पे हम लोग मेंसुरेशंस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम अब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन-कौन से टॉपिक्स के नॉलेज होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कल का अब सर्कल का हम पार्टीशंस करते हैं, इसमें हमें ट्रायंगल क्रिएट होता है, इसलिए ट्रायंगल के बारे में भी। अब सर्कल की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, उसके बारे में हमें जानकारी। ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स टूल्स और इम्पोर्टेंस जानकारियाँ आपको होनी चाहिए इस चैप्टर के बेसिस पे, ठीक है? तो आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताते हैं। तो आपका जैसे कुछ टॉपिक सब पहला टॉपिक है डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर के रिलेशंस के बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि सर्कल का डायमीटर क्या होता है। एक सेंटर होता है, सेंटर का डायमीटर डबल होता है रेडियस का, ये आपको बताया जाता है। दूसरा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कि ओवरऑल सर्कल का यहाँ से अगर एक पॉइंट से अगर हम चलते हैं और पूरे पॉइंट की लेंथ क्या होती है उसे ही हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और इसमें रेडियस रिलेट करती है, इसलिए आर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस हो गया। देन आपका सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो इनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको नॉलेज होने चाहिए। अब किसी भी आर्क सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? इट मीन्स मान लीजिए कोई एक सर्कल है, उसका कुछ एक पार्ट लेते हैं, उसे ही हम आर्क सेक्टर कहते हैं। अब ये कोई थीटा पार्ट ले लिया और आपको पता है कि पूरा ओवरऑल सर्कल जो होता है वो 360 होता है। तो फ्रैक्शंस के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि पूरे में से हमें इतना चाहिए, मतलब 360 में हमने कितना गेन किया। ये टोटल मार्क्स हो गया आपका और ये ऑब्टेन मार्क्स हो गया आपका। तो थीटा हमारा क्या हुआ? ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि 60 डिग्री अगर वैल्यू दी गई है तो थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका 60 डिग्री अपॉन में 360 और बाकी एरिया ओवरऑल, क्योंकि ये ओवरऑल का हमें पार्टीशंस फ्रैक्शंस चाहिए, इसलिए हमें ऐड कर दिया जाता है। इसे ही हम आर्क सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आर्क सेक्टर की लेंथ के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे कि अगर हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ये पूरे में से अगर ना करके अब छोटा सा आर्क सेक्टर लिया, अब इस लेंथ की कितनी लंबाई होगी, ठीक है। इस सेक्शन से इस सेक्शन तक की उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ में भी क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है पूरा। अब उसका एक पार्टीशंस लेना है तो थीटा के बेसिस पे इसमें भी बोल देते हैं कि आर्क सेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ये फ्रैक्शंस के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। देन आपका 6 पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्रायंगल के फॉर्मूले में आपने तो ये तो पढ़ा ही होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। देन आपका साइन थीटा के फॉर्मेशंस में क्या फॉर्मूला होता है, जब आपकी रेडियस दी गई हो और उस एंगल की वैल्यू दी गई हो। अब इसमें आप टेक्नामेंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसी के बेसिस पे ट्रायंगल के मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने तरीके से एरिया निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको दो साइड प्रोवाइड हो और एक एंगल प्रोवाइड हो, उसके बेसिस पे आपको कैसे आपका ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। देन आपका इक्विलेटर अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। अगर आप इक्वल बेसिस पे रख के देखेंगे, जो आप हीरोन्स का फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, उसी में आपको सिखाया जाता है। अब रेडियस को हम क्या एक ए मान के चलते हैं, तो देन आफ्टर आपका ये वैल्यू फाइंड आउट होती है कि साइड हो गया उस ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल की साइड के फॉर्मुलेशंस में हीरोन्स फॉर्मूला से हमें राइट एंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला मिल जाता है। और बाकी हमने ये तो पढ़ा ही है ट्रायंगल का, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर बता दें कि इस क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है कि ये सर्कल
और उसका एक आर्क सेक्टर। अब ट्रायंगल का इस्तेमाल क्या होता है कि आपने जो एरिया निकाला वो पूरे का निकलता है, ठीक है? अब उसमें से हम ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा ये बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया निकल आता है, ठीक है? ओवरऑल सेक्शंस के से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, ठीक है? इसके बेसिस पे आपको फाइंड आउट हो जाता है कि बाकी रिमेनिंग पोर्शंस का एरिया क्या होगा। इसी बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने को देखने को मिलते हैं। तो बेसिक आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको जानने चाहिए ट्रायंगल के अलग-अलग बेसिस पे एरिया का फॉर्मूला और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।